मित्रों, आज जो मैं कहानी आपको बताना चाह रहा हूँ, वैसे मैं ओशो के द्वारा आध्यात्मिक प्रवचनों के बीच में जो कहानियाँ बताई जाती किसी बात को समझाने के लिए, उसका विवेचन करता हूँ। लेकिन आज की कहानी में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि ये जो कहानी मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये किसी और की कहानी नहीं, ये ओशो का अपना संस्मरण है। उसकी यादों में जो उसके साथ जो घटनाएं हुई उस संदर्भ में है। और जो बात इस कहानी में आती है वो समझने में बहुत कठिन बात है, पर अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है आपको इसकी गहराई मालूम पड़े। तो ओशो ने अपने एक प्रवचन में अपना एक संस्मरण लिखा है, जिसमें ओशो ने कहा कि मैं जब धर्म प्रचार के लिए जगह जगह जैसे घूमता था, वैसे मैं जयपुर गया, राजस्थान में। वहाँ पे एक जिसके घर रुका था मैं यानी ओशो, जिसके यहाँ मैं रुका था, उस आदमी ने नोटों के बंडल ले आया वो, और ओशो के सामने रख दिए। तो ओशो ने पूछा, ये काहे के लिए लाए हो? बोले, आप जो धर्म कार्य कर रहे हो उसके लिए लाया हूँ, आप ले जाइए। तो ओशो ने उसको ये जवाब दिया कि मुझे अभी कोई ज़रूरत है नहीं, और अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांग लूँगा, लेकिन अभी तो तुम ये रख लो। तो ये तो बड़ी जनरल बात है ना, कोई भी ऐसे ही कहेगा। अगर आदमी सच्चा है तो यही कहेगा ना कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस 70 साल के आदमी ने जो जवाब दिया वो सुन के आपको आश्चर्य होना चाहिए, या उस पर गहराई से विचार करना चाहिए। उसने मतलब ओशो को भी एक ऐसी बात बताई कि ये तो नहीं कह सकता कि ओशो सोचने पे मजबूर हो गए, क्योंकि ओशो तो बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, लेकिन उस आदमी से इस बात की उम्मीद नहीं थी, ऐसा अपन कह सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ये कोई मतलब जो आप जिस बात को कहना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, उस बात के मुकाबले कहो या किसी और तरह से कहो, तो ये मैं जो आपको दे रहा हूँ वो उसका कोई प्रतिफल नहीं है। ये कोई प्रतिफल नहीं है उसका, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हो वो तो मतलब उसमें तो उसके आगे तो मेरे ये पैसे कहीं लगते ही नहीं है। और वो आदमी जब ओशो ने मना किया तो वो उसकी आंख में आंसू आ गए कि आप लेने से मना कर रहे हो। मतलब जिसे दुनिया मतलब जिस पैसे को पूजती है, उस पैसे के लिए उसने उस 70 साल के आदमी ने ये कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब सही सही रूप में देखा जाए तो इसके एवज में जो मुझे आपको प्रेम देना चाहिए या मित्रता का भाव पैदा आपके प्रति करना चाहिए, वो अगर मैं कर पाता तो वो कोई बड़ी बात होती। ये पैसा कहाँ लगता है इसके आगे। तो बात अगर आपको समझ में आए, और अपने देश में, भारत देश में ही ऐसी एक परंपरा रही है जिसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि अपने यहाँ जो मांगने वाले लोग थे, भीख मांगने वाले कहो या भिक्षा मांगने वाले बोलो,
लोग भिक्षा और भीख में फर्क करते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए। जैसे बुद्ध भगवान भी भिक्षा मांगते थे, महावीर भिक्षा मांगते थे। तो क्या आप सोचते हैं कि जिनसे भिक्षा मांग रहा है वो उससे बड़ा हो गया? जिससे भिक्षा ली जा रही है, क्या वो आदमी महावीर से और बुद्ध से बड़ा हो गया? कैन यू इमेजिन कि ऐसा हो सकता है? तो अपने यहाँ ऐसी परंपरा है अपने देश में कि मांगने वाला ही बड़ा है। अब बताइए आप, किसी और देश में ऐसी कोई परंपरा रही है कि मांगने वाला? अपने तो अपने यहाँ कोई मांगने आता तो कहता है तू काम क्यों नहीं करता, अच्छा हट्टा कट्टा तो है, तू ये काम क्यों नहीं कर सकता, वो काम क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अपने यहाँ बुद्ध के कितने भिक्षु हुए, महावीर के कितने भिक्षु हुए, वो उनसे कोई उत्पादन नहीं करवाते थे किसी चीज का, न खेती करवाते थे, न ऐसा कोई काम करवाते थे जिससे पैसे आए। समझ रहे हैं ना आप बात? और फिर भी देने वाला अपने आप को कृतज्ञ समझता था कि मेरा जीवन सफल हो गया कि मैं आपको दे पाया। और बात सही भी है, क्योंकि आप महावीर और बुद्ध को देने कुछ दे रहे हो तो आप ये मत समझना कि आप उनसे बड़े हो गए हो। वो तो उसकी महानता है। वो हो सकता है कि वो आपको कुछ देने के लिए आए हों, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो क्या देने आए हैं। वो भिक्षा तो मांग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपको देने आए हैं। अब आप लेना ना चाहो, ये आपके ऊपर है। अगर आप समझ पाओ कि वो किस लिए आए हैं और क्यों मांग रहे हैं, तो ये समझ पाओ तो आपका जीवन सफल हो जाए। और अगर मेरे को भी समझ में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद मित्रों, आज की कहानी यही खत्म।